राइट। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12th का मेन टॉपिक है इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन जो है नीट एग्ज़ामिनेशन में जो आपका संडे को एग्ज़ाम होने जा रहा है नीट, और उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है। इससे 3 से 4 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका हम वन शॉर्ट लेक्चर आप लोग के लिए लाए हैं जो आपकी 20 to 25 मिनट्स के अंदर ही आपके ये मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। करीब मेजर टॉपिक जो आ जाते हैं इवोल्यूशन में, तो हम लोग एक तरह का क्विक रिवीजन कोर्सेज हैं, रैपिड रिवीजन कोर्सेज हैं जो नीट एग्ज़ामिनेशन के लिए जो आपका संडे को होने जा रहा है 30 सितंबर को, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये छोटे से अंतराल में हम लोग पूरी एक इवोल्यूशन के बारे में तो स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, एक बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग कमल्टेटिव एंड ग्रेजुअल चेंजेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, जो इन्वायरमेंट के चेंज होने के कारण से जो चेंजेस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे हम लोग यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर से नॉन कॉर्डेटा से कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, मैमेलिया। सो ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस से ही आपका तैयार। उसी तरह प्लांट में भी इसी तरह से लोअर प्लांट, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म एंड फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म होते हैं। इसी तरह से ये कब एक तरह का इवोल्यूशनरी चेंज के द्वारा हुआ था। ये प्रोसेस इन्वायरमेंट के चेंज के कारण हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग बता दें कि इवोल्यूशन में से पढ़ने से हम लोग को क्या पढ़ना है। इसमें हम लोग इवोल्यूशन में पूरा पढ़ेंगे, ऑरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ओरिजिनल लाइफ से हम लोग फिर थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पढ़ेंगे, उसमें जो लेमार्क और डार्विन का पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नियो डार्विनिज्म पढ़ेंगे। उसके बाद एविडेंसेस पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो है नियो डार्विनिज्म से रिलेटेड कुछ और पढ़ेंगे, और इवोल्यूशन ऑफ मैन इस तरह तक रहेगा। इस सेक्शन से तो आपका ओरिजिन लाइफ से एक क्वेश्चन आपका रहेगा, एक एक्सपेरिमेंट से यूरिया मिलर एक्सपेरिमेंट और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थ्योरी से रहेंगे एक क्वेश्चन एविडेंसेस से रहते हैं, हमेशा आते रहता, और एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके इवोल्यूशन ऑफ मैन से आएंगे। तो 4 क्वेश्चंस को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आपका। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है करीब ओरिजिन ऑफ लाइफ जो हुआ था करीब 3 ये ओरिजिन ऑफ, जैसे लाइफ से पहले है ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है करीब 4.6 बिलियन एगो ये हुआ था। उसके बाद ओरिजिन ऑफ, अगर बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करेंगे तो करीब 3.6 बिलियन ईयर एगो। अब ये दोनों ये आपका ये साथ इसमें क्या करता है कि ये ओरिजिन ऑफ लाइफ में हम लोग देखते हैं कि कैसे आपका ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ, कैसे ये आपका पूरा जो गैलेक्सी है आपका कैसे यूनिवर्स में आपके पूरे बने। तो शुरुआत में क्या करता है, एक बिग बैंग थ्योरी को बताया गया था। बिग बैंग थ्योरी से क्या हो रहा है, एक धमाका हुआ था जिसके कारण से गैसेस पार्टिकल्स बने थे, उसको नेबुला बोलते हैं। जब कंडेंसेशन इन नेबुला में आए तो अलग अलग हमारे प्लैनेट बने, स्टार बने, और पूरा हमारा सोलर सिस्टम बने, और ये पूरा यूनिवर्स कॉस्मोस तैयार हुआ। ये आपके इस तरह से प्रोसेस है। लेकिन ओरिजिन ऑफ लाइफ जो अर्थ पे जो लाइफ स्टार्ट हुआ है, अर्थ पे जो लाइफ हुआ जो आपका 3.6 बिलियन ईयर एगो हुआ है, उसमें थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ में वेरियस थ्योरी पुटेड बाय द वेरियस साइंटिस्ट। उसमें पहला जो थ्योरी है आपका जो दिया गया था, पहला जो थ्योरी है उसको बताया गया था ए बायोजेनेसिस थ्योरी। अब ये बायोजेनेसिस थ्योरी देखिए यहाँ पे ये बायोजेनेसिस, इसमें जो थ्योरी था ये आपका इसमें बताया गया था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ हो जाता है जो नॉन लिविंग सब्सटेंस से हो रहा है, नॉन लिविंग ऑर्गेन से हो रहा है। तो ये इसमें थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बताया गया था, जिसमें बताया गया था ये थ्योरी आपको एरिस्टोटल, वॉन हेलमेंट, ये सब साइंटिस्ट कुछ फिलोसफर जो थे उस समय के उसके द्वारा दिया गया था। तो इसमें बताया गया था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता है, अचानक ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग एंटिटी से पैदा होते हैं। तो उसमें जो बताया गया था, जैसे फ्लाई को बताया गया था बैगोट जो अराइज होते हैं मड से, माइस को अचानक बताते हैं कि माइस का जो जन्म हुआ है वीट से हुआ है।
तो एक्चुअली बाद में ये सबको हटाया गया कि भाई मड में तो रहते हैं, उसके लार्वास पाए जाते हैं, उससे हुआ, ये नहीं समझ पाए, लेकिन वहाँ पर देखा गया, पाया गया, तो अचानक उसको बोला कि वहीं से होता है। ये दिस इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो कुछ साइंटिस्ट फिलोसफर ने इसको सपोर्ट किया था। उसके बाद आया था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो एबायोजेनेसिस थ्योरी में ही सब है, तो उसको बोलते हैं, ये इसको बोलता है कि नहीं, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल है, लोअर प्लांट है, हायर प्लांट है, लोअर एनिमल्स है, हायर एनिमल्स है, माइक्रो, सभी को सुपर नेचुरल पावर के द्वारा बनाया गया। जैसे बताया कि हाँ एक ब्रह्म गॉड है, सुपर नेचुरल पावर है, तो वो सुपर नेचुरल पावर, ये सुपर नेचुरल पावर के द्वारा क्रिएट किया गया, तो इसी को बोलते हैं स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। उसके बाद बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो उसके बाद बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ में बताया गया कि इसको दिया गया था ऑपरेन एंड हेल्डेन ने बताया था, और बाद में लीडरबर्ग साइंटिस्ट थे। ये सिर्फ थी, इसमें कुछ ज़्यादा यानी कि जो ऑरिजिन ऑफ लाइफ होता है वो नॉन लिविंग मैटर्स, जो नॉन लिविंग मैटर्स होते हैं, जो नॉन मैटर्स होते हैं, वहाँ से आपके तैयार होते हैं। तो उसमें जो था बायोकेमिकल, तो केमिकल से आपका जो लाइफ तैयार होता है, तो उसमें आ रहा है पहला कीमोजेनी, नेक्स्ट है, सेकंड है बायोजेनी, और थर्ड है कॉग्नोजेनी। तो कीमोजेनी में केमिकल सिंथेसिस ऑफ द लाइफ। सो इसमें से क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन, जो कार्बन और हाइड्रोजन जो शुरुआत में जो सब्सटेंस थे, शुरुआत में जो मॉलिक्यूल्स थे, जो में जो एटम थे, ये उसके मिलने से हाइड्रोकार्बन बने, और फिर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आने से क्या गया, क्या बना, हाइड्रोक्सी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोक्सी हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन के आने से क्या 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 बनता है, उसके बाद क्या है, ईथर बना, अल्कोहल बना, एल्डिहाइड बना, कीटोन बना, ठीक है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड आया, आए, उसके बाद ईस्टर आए, उसके नाइट्रोजन एमीन्स आए। तो ये सब करके ये देखिए, तो ये आपके यहाँ से हाइड्रोकार्बन प्लस हाइड्रोक्सी हाइड्रोकार्बन प्लस एमीन्स आ गए। तो नाइट्रोजन आने से ये एमीन्स का हो गया। अब एमीन्स आ जाने से क्या हो जा रहा है, नाइट्रोजन आने से क्या हो रहा है कि दिस इज कीमोजेनी। सो केमिकल सिंथेसिस ऑफ द सब्सटेंस व्हेन द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कंबाइन टू प्रोड्यूस द इनऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंबाइन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका बन गया। उसके बाद बायोजेनी में क्या हो रहा है कि आपके बायोजेनी में दिखाया जा रहा है कि इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि बायोजेनी में फॉर्मेशन ऑफ क्या करते हैं, लिविंग मॉलिक्यूल्स यहाँ पे से तैयार हो रहे हैं। सो इस स्टार्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द लिविंग मॉलिक्यूल्स। सो लिविंग मॉलिक्यूल्स क्या है, न्यूक्लिक एसिड में क्या है, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, टीएनए, आरएनए, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ये हेलिकल मोनोमर जहाँ पे क्या होते हैं, लाइफ जनरेट करता है, लाइफ बनते हैं। क्योंकि डीएनए पे ही क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन फिर सेल्स बनाते हैं, सेल्स के मेम्ब्रेन बनते हैं, सेल्स के ऑर्गेन बनते हैं, लाइफ होते हैं, और वहाँ पे लाइफ प्रोसेस एटीपी और भी सब्सटेंस बनते चले जाते हैं, प्रोटीन बनते हैं। तो ये आपका न्यूक्लिक एसिड, फिर न्यूक्लियोप्रोटीन आए, फिर आपके क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल का एग्रीगेशन हुआ, जिसके कारण से प्रोटोबायोन्ट्स आ गए। प्रोटोबायोन्ट्स में सबसे पहले जो प्रिमिटिव आपके जो मॉलिकुलर सेल्स थे, मॉलिकुलर सेल्स जो आए, कोसरवेट, ये एक्वाटिक हुए पानी में, कोसरवेट में, इसमें इनऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कोलाइडल, जिसके कारण से क्या करते हैं कि ये आपके प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ जो सेल्स थे वो कोसरवेट। उसके बाद आए माइक्रोस्फीयर, ये चारों ओर से बाउंड्री से घिरे हुए हैं, और इसमें कुछ एसेक्सुअल प्रोसेस, बडिंग, रीजनरेशन प्रोसेस शुरू होने लगे थे। तो ये आपके जो लिविंग स्ट्रक्चर का जो स्टार्टिंग जो हो रहा है, ये आपका कोसरवेट माइक्रोस्फीयर जो प्रोटोबायोन्ट्स के रूप में आपके। उसके बाद आपके प्रिमिटिव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक मोनरा, जिसमें बैक्टीरिया के सीरीज, म्यूकोप्लाज्म, साइनोबैक्टीरिया, और उसके बाद प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते चले गए, तो उसमें बोलते हैं बायोजेनी। दूसरा कॉग्नोजेनी में क्या हो रहा है कि जब यूनिसेलुलर बहुत सारे से कंबाइन करके मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाए, तब क्या क्या डिफ्रेंशिएशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ ऑन द बेसिस ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो फूड और शेल्टर के कारण क्या हो रहा, तो अलग अलग प्रोसेस हो रहा। पैरासिटिज्म डेवलप किया। पैरासिटिज्म का मतलब कोई भी एनिमल और प्लांट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करने लगे फूड और शेल्टर्स के लिए, तो उसको पैरासिटिज्म। सैप्रोफिटिक हुआ, कुछ डिग्रेडेट करके हुआ, कुछ
एनिमलिज्म हुआ कि एनिमल को कैसे दूसरे एनिमल को ख़त्म करके प्रिय प्रेडिटर। दूसरा कीमोसिंथेसिस हुआ, ये केमिकल सिंथेसिस ऑफ ऑटोट्रॉपिक हुआ, जो केमिकल के कंबाइन करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये फूड बनाना शुरू हुआ। कुछ क्या हुआ, ऑलरेडी जो फूड बन रहा है उसको लेने की विधि हुआ। उसके बाद हार्बीवोर्स आए, कार्निवोर्स आए, ओमनिवोर्स आए, ग्रैनिवोर्स आए, फ्रूजीवोर्स आए, कैनिबल्स आए, उसके बाद स्केवेंजर्स आए, इंसेक्टिवोर्स आए। तो देयर आर डिफरेंट मोड ऑफ द टेकिंग द फूड को लेने के लिए ये डिफरेंट मोड। सो ये जो कैटेगरी है ये कॉकटोस जर्नी में आते हैं। इसको सबसे पहले ओपरेन एंड हेल्डेन ने बताया था। ओपरेन एंड हेल्डेन ने इसने एक बताया था डाइल्यूट सूप बताया था, डाइल्यूट सूप में होता है। इसी कारण से ये लाइफ का जो स्टार्टिंग हुआ है वो वाटर से हुआ है। उसके बाद आपके जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया था, एक एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं यूरिया एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट ने बता दिया था कि कैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, जैसे हमने बताया था कोग्नोजोनियम में कार्बन हाइड्रोजन कंबाइंड किए थे, तो ये यहाँ पे ये करके मिक्सचर में क्या किया गया था कि वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, यहाँ पे वाटर वेपर, ठीक है, 2:1:2 के रिस्पॉन्स पे लिया गया था। ये लिया गया था आपका, ये आपको एक्सपोज किया था, उस पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया गया था, हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया गया था, और उसको क्लोज चैम्बर में में 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेवरल वीक तक रखा गया था, और उसके बाद कूल किया गया था बहुत सारे। तो उससे रिजल्ट देखा गया कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या करता है, आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, जिसमें पता क्या है कुछ एमिनो एसिड, लाइसिन, ग्लाइसिन, लिसरीन, एनालिन, ठीक है, लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके प्रोड्यूस हुए थे। तो ये आपका यूरियन मिलर एक्सपेरिमेंट से आपका कि कैसे कंडेंसेशन प्रोसेस हुए जिसमें ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ द सब्सटेंस हुए। और ये अमीनो एसिड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। यही प्रोटीन जो अमीनो एसिड के होते हैं, और अमीनो एसिड ही मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन क्या करता है, एंजाइम बनाते हैं, और एंजाइम में एंटीबॉडी, हार्मोन और पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे ऐसे। उसके बाद जो आए आपके, उसके बाद ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में थ्योरी आए। उसमें सबसे पहले सब आप लोग शुरू से ही जानते हैं, 10th में ही पढ़े होंगे, लेमार्क की थ्योरी। लेमार्क थ्योरी लेमार्किज्म बोलते हैं, जो लेमार्क ने देते। लेमार्क का सबसे पहले यूज़ एंड डिसयूज, उसने बताया था कि जिस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं वो क्या होता है, उसमें स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं, और जिसको यूज़ नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, वो पेरिस हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, उसमें जान खत्म हो जाती है। तो उसी ने यूज़ एंड डिसयूज में उसमें बताया गया था कि जैसे उसने ब्लैक स्मिथ का बताया था कि अगर ब्लैक स्मिथ जो होते हैं अगर बहुत ज़्यादा अपने वो आर्म्स को यूज़ करते हैं तो उसके आर्म्स में स्ट्रेंथ बन जाता है, मजबूत हो जाते हैं। और भी दूसरा उसने जिराफ का भी दिया था कि जिराफ ने क्या करता है कि भाई जिराफ अपना गर्दन को हमेशा यूज़ करता था ऊंचे डाले में, इसलिए उसका लंबा हो गया। उसका वहाँ पे क्या कहता है, दूसरे एक लास्ट दिया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो कैरेक्टर को एक्वायर्ड किया जाता है वो अगली पीढ़ी को जाता था। ये चीज़ लेमार्क ने कहीं जहाँ तक सपोर्ट किया था, जैसे जिराफ का वहाँ पे सपोर्ट किया था। स्नेक के केस में क्या, शुरुआती स्नेक में लिम्ब पाए जाते हैं, लेकिन अब जो स्नेक होते हैं लिम्बलेस होते हैं। फिर फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होते हैं। पहले फ्लाइटलेस बर्ड जो है पहले फ्लाइट बर्ड थे, अब फ्लाइटलेस है क्या कि वो पंख का यूज़ नहीं करते, यूज़ नहीं किए तो उसके पंख काम नहीं करने लगे। ऐसा नहीं कि फ्लाइटलेस बर्ड में पंख नहीं होते, तब पर भी वो उड़े ही उड़ पाते। तो यहाँ तक कुछ जगह पे ये लेमार्क की थ्योरी को लगे, लेकिन लेमार्क का थ्योरी की क्या है, जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ही इसको डिस्कार्ड कर दिया था। डिस्कार्ड में जो साइंटिस्ट किए थे उसका नाम था विशमैन, और विशमैन ने जर्म प्लाज्म थ्योरी दिया था। तो जर्म ने बताया था कि अगर आपके जर्म प्लाज्म यानी कि जर्म सेल्स में अगर चेंजेज होते हैं तो वही इनहेरिटेबल होते हैं, सोमैटिक सेल्स में नहीं होते। तो पूरा बॉडी हमारा सोमैटिक सेल्स है, जहाँ जर्म्स, जहाँ गैमेट्स बनते हैं वो जर्म्स, वहाँ पे चेंजेज होगा तभी आपका। तो विशमैन ने क्या ये बताया था कि बहुत सारे कई जनरेशन तो रैट का टेल को कट किया था, देखा था कि बाद में भी रैट का टेल आने लगे थे। तो ये यहाँ पर डिस्कार्ड कर दिया गया था कि ये थ्योरी है। उसके बाद डार्विन थ्योरी आई। डार्विन थ्योरी में ये डार्विन थ्योरी जो है आप देख रही हैं डार्विन थ्योरी। अब डार्विन थ्योरी जब से डार्विन, इसको फादर ऑफ इवोल्यूशन भी बोले जाते हैं। इसने 5 साल तक गैलापागोस आइलैंड पे इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और जो सीप इसने हुआ था वो बीगल सीप था, और उसने थ्योरी दिया था
स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस उसने बताया था कि बनेंगे एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल करना होता है, इसलिए ज़्यादा लार्ज अमाउंट में अपने प्रोजेनी को बनाया जाता है। कुछ प्लांट, ऑर्किड प्लांट है, बहुत सारे अपने प्रोजेनी को बनाता है। कुछ स्टार फिश है जो बहुत सारे प्रोजेनी तैयार करते हैं, उसमें पता रहता है कि ये ज़्यादा नहीं जी पाएगा, इसलिए नंबर ऑफ अपनी लाइफ को चलाना है, अपनी स्पेसीज़ को बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो भारी मात्रा में अपने प्रोजेनी को डेवलप करेगा, तो इसलिए स्ट्रगल बन। दूसरा सर्वाइवल ऑफ फिट है। सो क्या होते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन होते हैं, नेचर में अलग अलग होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स होते हैं, और भी बाहरी जो इन्वायरमेंट होता है उसको क्या करते हैं, एडवर्स इन्वायरमेंट में आप अगर वहाँ पे फिट हो, जब आप फिट रहेंगे तभी आप अपने को सर्वाइव कर पाएंगे और अगली पीढ़ी आप बना पाएंगे। तो ये सर्वाइवल थ्योरी ऑफ नेचर से नेचर डिसाइड करता है कि सिलेक्शन, तो नेचर में अलग अलग, तो उसके थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन उसने दिया था डार्विन ने। डार्विन फिर वेरिएशन हुआ था, वेरिएशन में चेंजेज आए, वैसे में इंटरस्पेसिफिक इंट्रास्पेसिफिक वेरिएशन आगे बढ़े। फिर उसके बाद नियो डार्विनिज्म में सपोर्ट करने के लिए जो डार्विन के सिद्धांत को सपोर्ट, उसको बोलते हैं नियो डार्विन। उसमें आपके जीन म्यूटेशन आए, म्यूटेशन का मतलब अडल्ट चेंज इन जीन्स, डीएनए, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम में अगर चेंजेज आ रहे हैं तो उसमें चेंजेज आ सकते हैं, अगर वो डिलीशन हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है, या ट्रांसलोकेशन हो सकता है। तो ये आपके ये पूरा डार्विन की थ्योरी है। डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट नियो डार्विनिज्म में और सपोर्ट कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में क्या होते हैं कि इंडस्ट्री में चेंजेज आने के लिए, रिवोल्यूशन आने पे क्या हो रहे हैं, कुछ स्पेसीज में आया था, उसमें मौत में क्या होते हैं, चेंजेज आ गए, तो उसको इंडस्ट्रियल मेलानिज्म होते हैं। दूसरा लीडरबर्ग रेप्लिका मेथड भी है जिसमें क्या करते हैं कि रेस्टिविटी पावर आपके बैक्टीरिया में बदलते हैं, जैसे एक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स के एक्शन से करके उसमें उसका रेस्टिविटी पावर बढ़ते जा रहा है, ये लीडरबर्ग ने बताया था। तो ये सब आपके इंडस्ट्रियल लीडरबर्ग और रेप्लिका मेथड्स आपके ये सब नियो डार्विनिज्म को सपोर्ट करता है। उसके बाद आपके एविडेंसेस आते हैं। एविडेंसेस में आप देख रहे हो कि एविडेंसेस के क्या मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस है। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में जो है उसमें होमोलोगस ऑर्गन आते हैं। होमोलोगस ऑर्गन में क्या करते हैं कि आपके डिफरेंट अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन होते हैं बट सिमिलर फंक्शन हो, जो फंक्शन जो होते हैं इसके डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ऑरिजिन जो होते हैं, ऑरिजिन आपके सिमिलर है मतलब डिफरेंट अपीयरेंस है, लेकिन इसके फंक्शन क्या है, अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। उसको होमोलोगस। एनालोगस में क्या हो रहे हैं, डिफरेंट अपीयरेंस हो रहे हैं, डिफरेंट ऑरिजिन हो रहे हैं, लेकिन इसका फंक्शन आपका सेम है। तो होमोलोगस को बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, और एनालोगस को कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होते हैं। उसके बाद जो नियो डार्विनिज्म को सपोर्ट करता है ये एनालोगस ऑर्गन में ही, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन में क्या होता है कि वहाँ पे गैलापागोस आइलैंड पे देखा गया था कि सब में चेंजेस आए थे कि वहाँ पे जो बर्ड्स था उसके बीक में अलग अलग हैबिटेट होने के, खाने के तरीके से कारण उसके चेंजेज आए थे। कोई वहाँ पे ये आपके जो मैक्रोपस जो होते हैं कंगारू में, उसके चेंजेस वहाँ पे देखा गया, तो उसको एडेप्टिव रेडिएशन होते हैं, एक तरह का कन्वर्जेंट एवोल्यूशन उसमें आया था। तो ये सब आपके नियो डार्विनिज्म को सपोर्ट करने के लिए था। उसके बाद जो आते हैं कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, कुछ एनिमल्स में हम लोग में वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, जैसे निक्टेटिन मेम्ब्रेन होते हैं, अपेंडिक्स होते हैं, और भी कुछ होते हैं, हेयर ऑन द चेस्ट होते हैं, वेस्टिजियल। एटाविज्म का मतलब सडन एंसेस्ट्रल कैरेक्टर अपीयरेंस हो जाता है। कभी कभी क्या होते हैं कि टेल में क्या होते हैं, बैक साइड में कभी टेल डेवलप करता है छोटा सा, उसको बोलते हैं एटाविज्म। कनेक्टिंग लिंक होते हैं, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, ठीक है, प्रोटीरोजोआ जो होता है। उसके बाद कनेक्टिंग लिंक एनिलिडा मोलस्का का, न्यूप्लिना, आर्थ्रोपोडा, प्रोटोप्टेरस, ब्लैनोग्लोसस, कोडोटा, नॉन कोडोटा का, ये सब कनेक्टिंग लिंक होते हैं। तो कनेक्टिंग लिंक भी सपोर्ट। इम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस में क्या करते हैं, ये इम्ब्रोलॉजी लेवल पे, शुरुआती दौर पे जो इम्ब्रोलॉजी होते हैं, वेयर द फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स एंड डिवीजन ऑफ द गैमेट्स जब डिवाइड करते हैं तो ये ब्लास्टुला, गैस्टुला स्टेजेस बनते हैं, जर्म लेयर। यहाँ तक क्या है, अर्ली जो डेवलपमेंट होते हैं वो एक जैसे होते हैं, और अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट भी एक जैसा लगते हैं। तो इसको बोलते हैं इम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस, जिसको बोलते हैं वॉन बियर ने दिया था, जिसको बोलते हैं रिकैपिचुलेशन थ्योरी। ऑन्टोगोनी फॉलो फाइलोजेनी, ऑन्टोगोनी रिपीट
फाइलोजेनी। तो वो आपको वॉन ब्यूरेन, उसके बाद दिया गया था एक लॉ दिया था बायोजेनेटिक लॉ, उसको यान हैकल ने दिया था। तो ये सब एविडेंस है जो। उसके बाद एक एविडेंस है पैलेंटिकल एविडेंस है। पैलेंटिकल एविडेंस में क्या होता है कि इसको जो फॉसिल्स के से होते हैं उसमें मिसिंग लिंक आते हैं। मिसिंग लिंक के आर्कियोप्टेरिस होते हैं और दूसरा ट्रेडोस्पर्म होते हैं प्लांट में। आर्कियोप्टेरिस में जो आपके जो बर्ड्स और मैमल्स के बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के कैरेक्टर को शो करता है, उसमें आर्कियोप्टेरिस जो आते हैं, तो वो मिसिंग लिंक हो गया। उसके बाद एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हम बता दिए ये। अब लास्ट आप लोग को जो है आप लोग को देखना है, ये आपके जो लास्ट आपका है यहाँ पे, ये लास्ट जो है आप लोग को जो इवोल्यूशन सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन आना ही आना है, उसका नाम है आपका एवोल्यूशन ऑफ मैन। तो ह्यूमन का जो आप दिखाई दे रहे हैं ह्यूमन, अब ह्यूमन में क्या होता है, कौन सा फैमिली से है, ह्यूमैनिटी फैमिली से। अब इसमें जो ग्रुप जो आते हैं, पहला मैंगोलाइड, दूसरा नेग्रोइड, तीसरा कैलोरॉइड, थर्ड कैलोरॉइड और फर्स्ट एस्ट्रोलॉइड। तो ये 4 ग्रुप है। इसमें कॉमन एंसेस्टर आपके जो मिलेंगे, सबसे स्टार्टिंग जो होता है पहला जो है ड्रायपिथिकस। ड्रायपिथिकस जिसको बोलते हैं, जो किस ग्रुप से आ रहा है, रामाथाफिकस, रामापिथिकस। और रामापिथिकस ओल्डेस्ट मैन एंसेस्टर है, ओल्डेस्ट मैन एंसेस्टर है। दूसरा जो रामापिथिकस है, दूसरा एस्ट्रोलोपिथिकस जिसको बोलते हैं एप मैन, ओल्डेस्ट मैन। उसके बाद एप मैन, एप के जैसा मैन, और एप मैन को बोलते हैं सबसे पहले जो आता है होमो हैबिलस। और ये होमो हैबिलस का बता 2 मिलियन ईयर्स एगो, 2 मिलियन ईयर्स एगो, ये 2 मिलियन ईयर्स एगो आपका ये आया था, जिसको बोलते हैं आपका ये होमो हैबिलस। तो ये आपका जो ये हो गया। अब ये होमो हैबिलस से क्या हो रहा है कि ये मैन क्या क्या इरेक्टस यानी इरेक्ट होना शुरू हो गया, तो उसको बोलते हैं होमो इरेक्टस। ये आपका 8 लाख से 30,000 ईयर बैक, 8 लाख से 30,000 ईयर तक आपको हुआ। उसमें जो डिफ्रेंशिएशन हुए मैन के, तो पहले आए मैन जावा मैन, उसके बाद पैकिंग मैन, तीसरा निएंडरथल मैन, फोर्थ क्रो मैग्नम मैन और लास्ट है मॉडर्न मैन। ये आपके ऐसे ऐसे दिस इज़ द एवोल्यूशनरी चेंजेज इन मैन और एवोल्यूशन इन मैन। तो ये आपका ये जो है आपका यहाँ पे ये है, इतना आपको जानना है, यहीं से आपके रहेंगे। तो ये 1 शॉर्ट लेक्चर आपको हमने बताया, और ये 1 शॉर्ट लेक्चर आप इस तरह से आपके क्वेश्चंस आपके 3-4 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप इसको कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा और आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। कुछ लोग का एवोल्यूशन प्रोसेस वीक होता है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, उसके कारण से क्या करते हैं लोग नहीं कर पाते, नहीं बना पाता। ये मैं 20 मिनट के अंदर मैं आप लोग को पूरा करीब मेजर 90% एवोल्यूशन में हमने आपको बता दिया है। कुछ लॉज हैं, हार्डी-विनबर्ग लॉ, जिसमें फार्मूला था p² + a² + 2pq। उसमें होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस एलील के बारे में बताया गया है, और डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स का टोटल पॉपुलेशन पे, जीन पूल पे उसको कैसे उसको बढ़ाया गया, उसको अलग से वो फार्मूला से क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ पे आप लोग अलर्ट रहेंगे और ये जगह से पूरा क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो हम लोग यहीं तक रखते हैं इस थ्योरी सेक्शंस को। डेफिनेटली आप इसको देख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही मदद करेगा। और आप लोग का जो कमिंग संडे को एग्ज़ाम होने जा रहा है 30 सितंबर को, ये आप मात्र आपके 3-4 दिन बचे हुए हैं। इस 4 दिन में आप अगर आपको तो आप इस तरह से प्रोसेस से आप इसको तैयारी करते हैं, बहुत ही आपका इम्प्रूव होगा। क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे, 4 या 5 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे और आप उसमें टच कर जाएंगे, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं घुमाते हैं, आपके बन जाएंगे वहीं पे। ओके, थैंक यू।